तो आप सोचिएगा प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये सोचो कि चारों चीज यहीं पे तुम कंफ्यूजन में फंसोगे, क्योंकि यहाँ पे जब तुमसे पूछा जाएगा प्लस प्लस तो कहेगा प्लस, तो ये माइनस माइनस तो कह देगा गलती से माइनस, ऐसा भी है ना। अब इसका एक शानदार ट्रिक आपको बतला रहे हैं जो कभी जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा, एकदम गारंटी है 100% की। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। चलिए गणित की बेसिक जानकारी में इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बॉडमस का फुल फॉर्म बता दिए थे, बहुत अच्छा से समझा दिए थे। यहाँ भी फिर से एक बार और देख लीजिए, BODMS, तो बी से होता है बाबू ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ओ से होता है ऑफ यानी कि का, डी से होता है डिवीजन यानी कि भाग, और एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, ए से एडिशन मतलब कि जोड़, और ए से होता है सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटा। आप इसका आराम से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले यहाँ भी देख लीजिएगा। एक कोष्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह 4 प्रकार के कोष्ट होते हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। ब्रैकेट का भी प्रकार जो बताएंगे, एक होता है रेखा कोष्ट, एक होता है छोटा कोष्ट, एक होता है मझोला कोष्ट, और एक होता है बड़ा कोष्ट। ये 4 प्रकार के होते हैं। का तो खैर का ही है, ठीक है ना। का का अर्थ गुना होता है, ये भागा का चिन्ह आप जानबे करते हैं, और गुना ऐसे होता है, और जोड़ ऐसे, और यहाँ पे फिर घटाव ऐसे। तो इस तरीके के इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे कि जब कोई किसी प्रश्न में ये सारे चीज जब रहते हैं तो हम उस प्रश्न को कैसे बनाते हैं, उसका उदाहरण भी कल आपको हम समझा दिए थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे सिर्फ इन 2 चीजों को, यानी कि जोड़ और घटाव को। जैसे आप लोग जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है ना। और उस पर आधारित पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे, और तब एक एक करके हम लोग फिर गुणा को भी शामिल करेंगे, फिर भाग को भी, फिर का को भी, फिर इस बाद कोष्ट को भी। और बॉडमस आपको एकदम लॉलीपॉप लगने लगेगा, इतना आसान तरीके से हम बता देंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटा करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये 4 चीज जिसको आपको खूब दिमाग में बैठा कर रखना है। और बैठा कर क्या रखना है यार, ऐसे ही याद रहेगा। आई देखिए, प्लस प्लस खूब पूछा जाता है कि प्लस प्लस क्या होता है, बताइए ना बाबू। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। लो, ये 2 ही चिन्ह होते हैं। जब ये दोनों चिन्ह प्लस माइनस का जब एक दूसरे से टकराता है तो चिन्ह बदलता है कि क्या होता है, वो आपको सोचना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ये छोटा सा पॉइंट है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। आप सोचिएगा कि भैया ये 4 चीज हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो आप सोचिएगा प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये सोचो कि चारों चीज यहीं पे तुम कंफ्यूजन में फंसोगे, क्योंकि यहाँ पे जब तुमसे पूछा जाएगा प्लस प्लस तो कहेगा प्लस, तो ये माइनस माइनस तो कह देगा गलती से माइनस, ऐसा भी हो जाएगा। कभी प्लस माइनस पूछा जाए तो बोल देगा कि प्लस, माइनस प्लस पूछा जाए उसमें भी गलती करके बोल देगा प्लस, ठीक है ना। अब इसका एक शानदार ट्रिक आपको बतला रहे हैं जो कभी जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा, एकदम गारंटी है 100% की। ध्यान दो, बस एक लाइन सुनो हमारा, उसके बाद से इसका काम तमाम। जब एक चिन्ह को 2 बार रिपीट करेंगे, चिन्ह कितने बताया बाबू, प्लस माइनस 2 को, ठीक है ना। जब एक ही चिन्ह को 2 बार हम कहेंगे, एक ही चिन्ह को जब 2 बार कहेंगे तो चुपचाप कह दिए प्लस, जिसमें दोनों चिन्ह का नाम रखेंगे कह दिए माइनस, बात खत्म। जिसमें दोनों चिन्ह का नाम रखेंगे वो क्या होगा बाबू, माइनस, और जिसमें एक ही चिन्ह को 2 बार बोलेंगे वो होता है प्लस, ठीक है ना। जैसे याद देखिए, प्लस 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 को 2 बार बोलेंगे कि नहीं बोले, तो प्लस हुआ कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं, जिसमें दोनों चिन्ह का नाम लिया माइनस हुआ कि नहीं, बात खत्म। जिसमें दोनों चिन्ह आ जाएगा वो क्या होगा बाबू, माइनस, और जिसमें एक ही चिन्ह को 2 बार बोलेंगे वो क्या होगा, प्लस। दिमाग में एकदम ठोक के बैठा दो, ठीक है ना। ये चीज जो आपको ये तरीका हम बतला रहे हैं, हमारे ख्याल से आपको अभी याद हो गया होगा। अभी आपसे पूछ दो प्लस माइनस, तुरंत बोलिएगा भैया प्लस माइनस। बाबू कोई भी चिन्ह कभी भी बोला जाए, कोई पहले तो कोई बात मुझसे मतलब नहीं है, जिसमें दोनों चिन्ह का नाम रखेंगे सीधे बोलना माइनस, जिसमें एक ही चिन्ह को 2 बार बोलेंगे सीधे कहना प्लस, ठीक है ना। इसको दिक्कत, तो ये 4 चीज आप इसको दिमाग में बैठा कर रखिएगा, और इसी के आधार पे हमारा आज प्रश्न बनने वाला है कि प्लस माइनस वाला जो प्रश्न होता है कैसे बनता है, ठीक है ना। इसको इंपोर्टेंट के रूप में इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले एक छोटा छोटा क्वेश्चन इस पर बता देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहता है 2 + 4, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इस 2 के पहले कुछ नहीं तो क्या है, चला प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है बाबू, प्लस है। तो यह प्लस हाई प्लस क्या होता है, तो आप अभी बोलेंगे भैया प्लस 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 है ना होता है, ठीक है। तो प्लस का मतलब होता है जोड़, प्लस का मतलब जोड़। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, और ये चीज आप बहुत पहले से जानते हैं। 2 को 4 को 6 को धड़ाक दे लिखिएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि 4 के पहले भी प्लस है, 2 के पहले भी प्लस है, तो जोड़ने के बाद जितना हो इसके पहले भी प्लस का चिन्ह होगा। यहाँ पे देखिए 6 के पहले कुछ नहीं तो प्लस है कि नहीं है,
छुपा हुआ है, ठीक है ना, नहीं दिखाया जाता है, लेकिन माइनस रहता तो पक्का दिखाते, ठीक है ना। अब याद दीजिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसको मान लीजिए यहाँ पे 10 है और -5 है। देखिए इस तरह के जोड़ घटाव बहुत बना है, ठीक है ना, लेकिन कैसे होता है आज आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे इस 10 के पहले कुछ नहीं है तो चिन्ह प्लस का है और 5 के पहले माइनस है, तो यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, अभी देखिए ना प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो माइनस का मतलब कि घटा, तो घटाएंगे किसमें से, तो बाबू जो बड़ा होगा ना उसमें से छोटका घटेगा, जो बड़का है उसमें से छोटका घटेगा। तो बड़का कौन है 10 और छोटका कौन है 5, तो 10 में से 5 गया कितना बचेगा चला 5 बचेगा। और जिसमें से घटाए हैं, ध्यान रखिएगा, घटाने के लिए आप घटा दीजिएगा, लेकिन जिसमें से घटाइएगा उसके पहले जो चिन्ह होगा वही चिन्ह देना होगा। तो ध्यान दीजिए इस 10 के पहले प्लस है तो 10 में से 5 घटाए क्या हुआ 5, तो यहाँ हमारा क्या होगा, जब 10 के पहले प्लस है तो इस 5 के पहले भी प्लस ही रहेगा। तो ठीक है, खैर प्लस छिपा हुआ है। अब इस पर एक क्वेश्चन समझिएगा, चाहे इसी पर एक और प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखे 5, यहाँ पे लिख दिए 6, ध्यान दीजिएगा ये 5 के पहले प्लस है ना, 6 के पहले क्या बाबू माइनस है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि घटेगा। तो बड़का जो होगा उसमें से छोटका घटेगा। तो आप अगर चिन्ह को भूल जाए, आपको बड़ा छोटा का भी पैसा नहीं, अच्छा से करा रहे, चिंता ना करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस छोटा मतलब कि ये 5 जो है छोटा पड़ जा रहा है, 6 बड़ा हो जा रहा है, तो इस 6 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है ना। आपको भिन्न के जोड़ घटाव में भी बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 में से 5 को घटाएंगे क्या बचेगा बाबू 1। आप कहिएगा कि भैया आप तो इसमें से घटा रहे थे, हाँ भाई तो बड़का ही नहीं है ना, इतनी छोटा पड़ गया, इतनी बड़ा पड़ गया, यानी कि 6 ये 5 है, तो 6 में से 5 को घटाएंगे 1 बचेगा ना। और अभी हम आपको बार बार कर रहे हैं, जब भी घटाने की बात होगी ना तो आपको सोचना है कि केमे से घटनी है, ओकरा पहले जो चिन्ह हुए चिन्ह देंगे, ठीक है ना बाबू। तो 6 में से 5 को घटाया तो 1 हुआ, और 6 के पहले माइनस, इसलिए माइनस होगा, बात खत्म, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं इस पर, तीसरा नंबर जो आपका पॉइंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ मान लीजिए -12 है और यहाँ पे +11 है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस प्लस इस पर फॉलो कर रहा है ना इस नियम को, तो माइनस प्लस क्या हुआ माइनस होगा, घटेगा। माइनस का मतलब घटाओ तो घटेगा, ठीक है ना, जिसमें दोनों चिन्ह आ जाए घटेगा, बस दिमाग में रखो, ठीक है ना। तो जब भाई घटाना है तो जो बड़ा वो उसमें से छोटा घटेगा, तो बड़ा कौन है तब देखिएगा तो संख्या के आधार पर कहिएगा भैया ये तो 12 बड़का लोग तो 11 छोटा, हाँ भाई 12 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 1। लेकिन अभी आपको बोलेंगे थोड़ा सा कर लो चेक, किस में से घटाया है उस पर ध्यान देना है। तो 12 में से घटाया तो 12 के पहले माइनस है, इसलिए 1 के पहले माइनस होगा, यानी कि घटाने के बाद जितना लिखे हैं ना बाबू उसके पहले वही चिन्ह देंगे जिसमें से घटाए हैं, और उसके पहले जो चिन्ह है वही चिन्ह वहां लगेगा। चलिए एक और उदाहरण इसी पर देख लिया जाए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे -10 है और यहाँ पे प्लस में 12 लिखा हुआ है, तो क्या होगा ध्यान दीजिए, ये माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो बड़ा कौन है 12, तो 12 में से 10 जाएगा क्या होगा 2, और चूंकि 12 के पहले प्लस है इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, तो प्लस का चिन्ह आप नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। तो ये 2 तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रहा है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जिसमें 2 किस्म का चिन्ह आ जा रहा है ना, एक प्लस का भी माइनस का भी, तो बात है घटाने का। अब किसमें से घटाएंगे, तो जो बड़ा हो इसमें से छोटा को घटाएंगे, और जिसमें से घटा रहे हैं उसके पहले जो चिन्ह होगा घटाने के बाद लिखेंगे तो उसके पहले वही चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आपका लास्ट नंबर जो पॉइंट है माइनस माइनस वाला, जैसे -2 -4 क्या हो गया -2 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 गो -4 गो तो 6 तो लिखे, लेकिन एक पहले माइनस है, एक पहले माइनस है, तो जोड़ने के बाद जितना लिखे ओकरा पहले भी माइनस ही होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 और 4 6 हुआ है ना, तो यहाँ भी -2 -4 कितना हो माइनस में 6 होगा। कैसे हो रहा है आपको फिर से बता दे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन को देखिएगा -5 और यहाँ पे माइनस में 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस मतलब दोनों जुटेगा, तो 5 को 3 को कितना हो गया बाबू 8 को, 5 को 3 को 8 को। लेकिन ध्यान दीजिएगा जिसको जिसको आप जोड़ेंगे ना उसके पहले जो चिन्ह होगा ना वही चिन्ह जोड़ने के बाद जितना उसके पहले दिया जाएगा। यहाँ पे इसके पहले माइनस, इसके पहले माइनस, इसलिए 8 के पहले भी क्या होगा माइनस ही होगा, बात खत्म, इसमें क्या लगा। और इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप आराम से बना लें। जैसे यहाँ पे अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं और इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, -5 + 4 क्या होगा, और क्वेश्चन ले लीजिए -12 और -4 क्या होगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपके लिए -15 + 18 क्या होगा, और एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे -2 -12 क्या होगा। एक और क्वेश्चन लास्ट नंबर आपके लिए -5, चलिए प्लस में 5 और प्लस में
24 कितना होगा? फटाफट इसका जवाब चिन्ह के हिसाब से फटाफट आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को रोकिए और फटाफट इसका जवाब दीजिए क्या होगा, ठीक है ना। चलिए यदि आप इसको बना लिए हैं तो हम इसको बनाकर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार और। माइनस प्लस क्या होता है, वो माइनस होता है, घटाएंगे तो घटेगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 15 हमारे लिए बड़ा संख्या है, तो 15 में से 4 घटेगा, क्या होगा? 11। 11 यहाँ लिख देंगे, चूंकि इसमें से घटा इसके प्लस माइनस, इसलिए माइनस लगाएंगे। बात करता हूँ, चाहे संख्या बड़ा क्यों ना हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बनाने का प्रोसेस ही है। यहाँ दीजिएगा 12 के पहले माइनस या प्लस या माइनस, माइनस प्लस माइनस क्या होता है बाबू? प्लस माइनस होता है माइनस, तो 12 में से 4 जाएगा, क्या होगा? 8, और इसमें से घटा इसके पहले प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो देख रहे हैं कि 18 क्या थोड़ा बड़ा संख्या है, तो 18 में से 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा बाबू? 3। यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि 18 में से घटाया और 18 के पहले प्लस है, इसलिए प्लस का चिन्ह यहाँ लगेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो माइनस 2 को माइनस 12 को क्या होगा? 14 यहाँ पे होगा, लेकिन इसके पहले भी माइनस, इसके पहले भी माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा बाबू? माइनस होगा। यहीं पे तो बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, उनको लगता है कि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होता है ना दूसरा, प्लस भी चिन्ह बदल देता है, तो गलती यहीं पे ना होता है। प्लस का चिन्ह नहीं वगैरह चला, प्लस का काम होगा, लेकिन चिन्ह तो वही होगा जो इन दोनों तो पहले है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी प्लस 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 हो गया, तो 5 और 24 को जोड़ेंगे क्या होगा बाबू? 29 हो जाएगा। इसके पहले भी प्लस, इसके पहले प्लस है, तो 29 के पहले भी क्या होगा बाबू? प्लस ही होगा। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये तो बहुत छोटा छोटा दो संख्याओं को हम जोड़े हैं, लेकिन जब यहाँ पे एक एक लाइन पूरा भर जाए, यानी कि 2 + 5 + 10 - 12 + 14, इस तरह से जब लाइन पूरा भर जाए, तो वैसे प्रश्नों को हम कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, छोटा और बड़ा संख्या को पहचान करने का, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है कि माइनस में 6 और यहाँ पे 4, इसमें बड़ा और छोटा की पहचान करने के लिए, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि पूर्णांकों का पहचान कैसे करते हैं। पूर्णांक के अंदर जो होता है वो माइनस प्लस वाला होता है, जीरो भी होता है, यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है, तो जो प्राप्त संख्या होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 से शुरू होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मिटा करके हम आपको बढ़िया से समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़े और छोटे की पहचान आपको अच्छा से हो जाए। देखिएगा, जो पूर्ण संख्या होता है, प्राकृत संख्या जो होता है बाबू, ठीक है ना, वह 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और अनंत तक कहाँ तक जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो 0 से शुरू कर अनंत तक जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पूर्णांक की बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इसी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ये सब तो ही है, इसी में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है, तो ऋणात्मक संख्या मतलब -1 -2 -3, ये सब जब शामिल हो जाता है ना, तो पूरे समूह को हम क्या कहते हैं बाबू? पूर्णांक कहते हैं। आपको नंबर सिस्टम बढ़िया से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल में समझिएगा, पूर्णांकों में पहचान की जाती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कैसे पहचाना जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जो अगर यहाँ पे 2 और 4 की बात करें तो इसमें तो बड़ा छोटा आप बहुत आसानी से पहचानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि दोनों को पहले क्या है बाबू? प्लस है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 और 10 के बीच पूछा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, आराम से पहचानिए। लेकिन कभी कभी बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जब कुछ संख्याओं को माइनस में डाला जाता है। जब माइनस में डाला जाता है ना, उनके लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ दे, बताइए 2 और -4 में कौन बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन उनको क्या होगा, अरे बाप रे, चिन्ह पे ससुरा ध्यान ही नहीं जाएगा किसी का, ठीक है ना। और ध्यान जाएगा कहाँ? संख्या पर डायरेक्ट, मतलब कि बड़का छोटका। ये देखेंगे 2 है, ये देखेंगे 4 है, ये नहीं देखेंगे कि -4 है, ठीक है ना। ये देखेंगे 4 है, ये देखेंगे 2 है, बस गलती यहीं पे होगा। सोच का 4 को ना बा तो ये बोर्ड बा, तो ये बकलोल। वैसे नहीं होता है, देखो कैसे होता है। जिसके पहले माइनस है, समझो कि उस ससुरा कर्जा में डूबा हुआ है। किस में डूबा हुआ है? कर्जा में डूबा हुआ है, एकदम कर्ज लेके बैठा हुआ है, ऋण वाला है, ठीक है ना। और जाने के पहले प्लस है, ओकर आपन है, और जवन 0 है, न लिया है न किसी को दिया है, मतलब ना खुद किसी से कर्जा लिया है और ना कमा के रखा है, तो बिल्कुल 0 एकदम खाली बकरो लिए बैठा है, ठीक है ना। अब देखो, जब तुमसे पूछा जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 और 10 में कौन बड़ा है, तो सब कोई बोलेगा भैया वही बड़ा है। ये ना कहोगे कि 0 छोटा है और 10 क्या है? बड़ा है। यही तुमसे मैं पूछ दूं कि इसमें बताओ कि 2 और -4 में कौन बड़ा है, तो कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, अब भैया 4 को है ना, तो ये बड़ है, छोटे बकलोल सब कहा है। ये नहीं सोचना है, ये कर्ज में है, ये 4 गो एक आपन ना है, कर्जा ले लेबा 4 गो, एक और जाने के पहले प्लस बाबू ऊपर आपन है, ठीक है ना। तो बड़े और छोटे की पहचान करना जरूरी है। जिसके पहले माइनस लगा हो,
जिसके पहले माइनस लगाओ समझ लेना कि वो कर्ज में है, और जिसके पहले प्लस है वो उसका अपना धन है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2 रुपया है इसका, लेकिन इसका अपना है, 4 रुपये लिए लेकिन कर्जा लिया है, इसलिए ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि दोनों व्यक्ति 4-4 रुपये अगर कमाएगा तो 4 रुपये इहो कमाए 4 रुपये इहो कमाए, तो 4 रुपये कमाए तो 2 रुपये इसके पास है, तो 4 रुपये कमाए तो क्या होगा 4 तो 6 रुपये लगा हो गया। वही 4 रुपये कमाएगा सूरत जाने के लिए है तो 4-4 जीरो हो जाएगा, उसको देगा ना, जिसका लिया है कर्जा उसको देगा, वही जो जीरो हुई 6। बताओ अभी बड़का है कि नहीं है। तो ऐसे ही आपको सोचना है कि जो माइनस में रहता है ना वह छोटा होता है, और जो प्लस में रहता है वो बड़ा होता है, या जीरो भी रहे तो भी बड़ा है। लेकिन अब सवाल है कि भैया अगर कहीं दोनों माइनस में होगा तब तो कैसे जानेंगे कौन बड़का है कौन छोटा है। तो चला जानो, जो दोनों जिसमें माइनस में होगा तो जौन छोट हुई, मतलब संख्या में जो जितने छोट बा जो जितने कम कर्जा ले वो उतने बड़का बा, बात खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ -2 -4 दिमाग में लगा, तो ये -2 को कर्जा ले लेबा, 4 को कर्जा ले लेबा, तो कम कर्जा कौन ले लेबा है नु, तो इनकरा से धनिक नु बा बड़ बा, इसलिए बड़ा होगा। कहीं 2 रुपया कमाई तो 2 रुपया सधा दी, ऐसे सूरत 2 रुपया कमाई तो 2 रुपया दे दी, अभी 2 रुपया उधार ही रही है रहे कि ना रहे, तो कर्जा में बाकी ना भी, इसलिए यह छोटा होगा और यह वाला बड़ा होगा। तो छोटे और बड़े की पहचान करना सीखिए यहाँ पे कि कैसे हम पहचानेंगे। एक और उदाहरण लीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि -5 में 0 में कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा कि भैया कौन बड़ा है बाबू। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि -5 ये बकलोल, ये कर्जा है, कर्ज में है ना, इसलिए यह छोटा है, ये 0 वाला बड़ा है, क्योंकि कर्ज में तो नहीं ना, अगर उसके पास अपना नहीं है तो किसी से कर्ज में नहीं लिया, इसलिए यह बड़ा होगा और यह छोटा होगा। दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे 3 और -15 ये दोनों में कौन बड़ा है, तो सबसे पहले ध्यान बच्चों के जाता ना बड़का संख्या पर, बकलोल सब माइनस प्लस देखो तब बोलो। ये माइनस में 3 है, माइनस में 15 है, इसलिए तो दोनों जब कर्जे में बा तो जौन कम कर्जा बा नो बड़ हो, और जौन ज्यादा कर्जा ले लेबा वो छोट हो, इसलिए ये हमारा बड़ा होगा और ये क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद से अगर इसी तरह से आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि -2 -3 -4 0 6 10 -10, बताइए कौन बड़ कौन छोटा। अगर इतना बड़ा अगर दे दिया जाए, अब पूछा इसमें सबसे छोटा कौन है, तो ध्यान दो माइनस वाला है ना, जौन सबसे बड़का माइनस मतलब कि वो सबसे छोटका है, सबसे छोटा। ये 2 गो लिया कर्जा, ये 3 गो है 4 गो, बाप रे दे लेके बैठा है 10 गो कर्जा, यह सबसे छोटा होगा। ये क्या होगा बाबू, सबसे ये छोटा होगा। और ध्यान दो इसमें प्लस वाला है तो समझिए कि प्लस वाला बड़का होगा, जौन जितने बड़ा प्लस में होगा वो उतने बड़का होगा। ध्यान दीजिए ये माइनस में है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, 0 ये इन लोगों से थोड़ा बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा कौन है 6, और इससे भी बड़ा कौन है बाबू 10, तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा, ठीक है ना, क्योंकि +10 है उसका अपना है। तो छोटा बड़ा शायद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस माइनस से रिलेटेड, ठीक है। और इस पर आधारित आपसे प्रश्न भी आराम से बनेगा, ये छोटा छोटा प्रश्न आप बना ही लेंगे, और ये छोटा बड़ा संख्याओं को पहचानने में बोलिए किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब हम आपको बताते हैं कि एक लाइन में अगर आपको दे दी जाए तो प्रश्न को कैसे बनाइएगा, अब उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, आप इस तरह के प्रश्न को तो आसानी से बनाना सीख गए हैं कि यहाँ पे 12 - 10 ये कैसे बनेगा, यानी कि दो को संख्या वाला आराम से आप बना लेंगे। लेकिन अब हम आपको बतलाते हैं कि अगर एक लाइन में प्लस माइनस वाला अगर ढेर सारा क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे बनेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, पूरा इतना लंबा, बाप रे बाप, नहीं बनेगा क्या। अरे यार बिल्कुल आसान है, कैसे ध्यान दीजिएगा, जितना इसमें आपको 2 ही चिन्ह वाला दिख रहा है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है ना। तो प्लस वाला और माइनस वाले के बीच क्या प्रक्रिया आपको बताते हैं। यहाँ पे इस लाइन में ध्यान दीजिए, शुरुआत किससे हुआ है, 12 के पहले कुछ नहीं, क्या वो प्लस है। तो इस लाइन में जितना प्लस वाला है ना, इस सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, सबको एक साथ जोड़ दीजिए। तो ये प्लस में 12 है, तो ये 12, फिर यहाँ पे प्लस वाले यहाँ है, प्लस वाले यहाँ है, फिर प्लस वाले यहाँ है, प्लस वाले यहाँ, प्लस वाला यहाँ, इन सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़िए, क्या होगा, ठीक है ना। तो हम जोड़ते हैं इसको, तो 12 और 10 कितना होगा बाबू 22, और 22 और 14 कितना हो गया, जल्दी बोलिए 36, 22 और 14 कितना हो गया 36, और 36 और 4 कितना हो गया 40, और 20 कितना हो गया 60, और 4 कितना हो गया 64। सही है ना।
ये हमारा कितना हो गया 64 हो गया। यहाँ पे -10 और -14, माइनस में कितना हो गया 24 और फिर यहाँ पे 8, 24 8 कितना 32 और 32 और 10 क्या हो गया 42, यानी कि माइनस वालों को जोड़े तो 42। तो जब हम सभी माइनस वालों को जब हम जोड़े हैं तो चिन्ह तो इसको पहले माइनस का ही ना होगा भाई, इसमें किसी को दिक्कत है। जब प्लस वालों को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद जितना होगा उसके पहले प्लस का चिन्ह होगा, और जब माइनस वालों को जोड़िएगा तो माइनस वालों के पहले क्या होगा, जोड़ने के बाद जितना होगा उसके पहले क्या होगा माइनस होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे पहले दो को संख्या जोड़ते थे, अब एक ही बार इतना लंबा कर देते, क्या नहीं बनेगा, एकदम आसान है। अब ध्यान दीजिए, अब वही तो है, देखिए अब जब वो इसे कर दिए तो दो को संख्या हो गया कि नहीं, इसके पहले प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होता है बाबू माइनस होता है। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का मतलब होता है घटाओ तो घटाएंगे, तो जो बड़ा हो इसमें छोटा घटाइए, तो बड़ा कौन है 64, 64 में से 42 घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, ठीक है ना। अब चूंकि 64 में से घटाया है और 64 के पहले कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है बाबू प्लस है, इसलिए हमारा जो 22 बचा है उसके पहले प्लस का ही चिन्ह रहेगा, यानी कि कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तो बनता है। तो बताइए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में किसी को दिक्कत नहीं ना होगा बाबू। तो हमारा ये जो आज का जो वीडियो रहा ये प्लस माइनस तक मुझे बताना था और इसमें हम आपको प्लस माइनस तक पहुंचा दिए कि अगर इस तरह से लंबा लंबा क्वेश्चन बड़ा संख्या रहे तो कुछ नहीं करना है, प्लस वालों को एक साथ जोड़िएगा, माइनस वालों को एक साथ जोड़िएगा, जो बड़ा हो इसमें से छोटा को घटा लीजिएगा। जब दो संख्या यहाँ बनेगा एक प्लस में एक माइनस में तो आराम से घट जाएगा, ठीक है ना। और स्टार्टिंग देख लीजिए, अगर प्लस वाले से शुरू होगा तो प्लस वाला सबको एक साथ जोड़िएगा, अगर शुरू में माइनस वाला होगा तो सभी माइनस वालों को पहले जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बाबू हम बनाते हैं। चलिए इसके बाद वाला वीडियो में हम गुना और भाग को लेकर आएंगे, लेकिन भाग को नहीं, पहले इसके बाद हम गुना तक आपको बताएंगे। गुना को शामिल जब करेंगे तो गुना प्लस माइनस ये तीन चीज एक साथ लेकर आएंगे इसके बाद वाले वीडियो में। बॉडमस का यह समझिए फर्स्ट वीडियो है बनाने के आधार पर, लेकिन इससे पहले भी बॉडमस का चर्चा कर चुके हैं। तो बॉडमस का एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बॉडमस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, जिसमें प्लस माइनस गुना भागा का छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन सब जितना भी रहता है कोई प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आज का स्टार्टिंग हो चुका है प्लस माइनस को लेकर के, और इसके बाद वाले मिलते हैं हम गुना को शामिल करके। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन पूरा जरूर देखिएगा बाबू, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है, मजा आएगा आपको बनाने में देखने में भी, और एक एक प्रश्न आपसे बनेगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।